इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में ये प्रावधान होता है कि जब लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा गठित होती है, उस समय पर हाउस दो लोगों को इलेक्ट करता है, एक स्पीकर के पोस्ट के लिए और दूसरा डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए। स्पीकर का नाम या तो प्रधानमंत्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ये नॉमिनेट करते हैं। ऐसे तो स्पीकर के पद के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जो परंपरा चलते आया है कि रूलिंग पार्टी जब स्पीकर के लिए किसी को नॉमिनेट करती है तो जो बाकी पार्टियां होती हैं, खास करके जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, उन्हें सिंपल तौर पर ये बता दिया जाता है कि ये कैंडिडेट स्पीकर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसका कारण ये है कि जब स्पीकर नॉमिनेट हो जाते हैं तो स्पीकर को ही पूरा सदन चलाना होता है और हर लोग स्पीकर के पोस्ट का, चेयर का रिस्पेक्ट करें, उस पर्सन का रिस्पेक्ट करें, इसलिए ये परंपरा रखी जाती है। स्पीकर कोई भी ओथ नहीं लेता है, कोई सेपरेट ओथ नहीं है। उनका इलेक्शन हुआ और जनरली ये परंपरा रही है, जो रूलिंग पार्टी रहती है उसी से स्पीकर चुना जाता है। डिप्टी स्पीकर के लिए 10वीं लोकसभा से, मतलब 1991 से, उस समय से डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी से मिलते आया है। स्पीकर जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? उसके कुछ 4-5 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है सदन कैसे चलना चाहिए, ये काम स्पीकर का होता है। दूसरा जो मेन काम है, कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं है, इसको सर्टिफाइड भी स्पीकर ही करता है। तीसरा, आपने लास्ट ईयर ही सुना होगा न्यूज़ में कि लगभग 140 मेंबर्स को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का काम, डिस्क्वालिफिकेशन का काम, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पर होता है। अगर दोनों सदन एक साथ ज्वाइंट सिटिंग में है तो उसका भी प्रिसाइडिंग स्पीकर ही करता है। हाउस कितने देर चलना है, कितने देर के लिए अर्जेंट रहेगा, मतलब स्थगित रहेगा, ये सारा काम स्पीकर का ही होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं स्पीकर के, इसलिए जो अलायंस में पार्टियां होती हैं वो स्पीकर का पोस्ट लेने के लिए आतुर रहते हैं। स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर बेसिकली डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे सकता है, हाउस मेजॉरिटी पास करके स्पीकर को हटा सकता है, या फिर अगर स्पीकर के रिमूवल के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो 14 दिन पहले स्पीकर को दे दिया जाता है और उसके बाद फिर स्पीकर उस सदन को चला नहीं सकता है, उसके सीटिंग में बैठ सकता है लेकिन उसे प्रिसाइड नहीं कर सकता है। इस तरह से स्पीकर को हटाया जाता है। अभी तक स्पीकर को कभी भी हटाया नहीं गया है। बलराम जाखर, जिनको लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक स्पीकर रहने का क्रेडिट जाता है, जो लगभग 9 साल 329 दिन रहे,